आइए बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। इनमें बड़ी संख्या 867 बड़ा है 255 से, तो हम साइड में इसको भाग करके देखेंगे। जैसे महत्तम समापर तक निकालते थे हम छोटी क्लासेस में, वैसे ही हम करेंगे। बड़ी वाली संख्या अंदर, छोटी वाली संख्या बाहर। अब देखो ये इससे डिवाइड करना है, तो हम पहाड़ा लेंगे 255 का 2 और 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। तो या तो ये 4 पर जाएगा या 3 पर जाएगा, क्योंकि उससे कम पर जाएगा या उससे भी कम पर जाएगा। तो 255 की हमने ऐसे टेबल से बना के हम कर लेंगे कोशिश। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। 765 आया है, तो उसी पर जाएगा ये, क्योंकि 4 में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 765। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। अब ये हमारा शेषफल आ गया है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ना होता, कुछ और क्वेश्चन होता जिसमें ये संख्या और आगे तक भी होती, तो पहले हम उसको पूरा भाग करते जब तक कि शेषफल ना आ जाए। जब शेषफल आ जाए तो आगे क्या करना देखो। अब हमारा ये यहीं पर पूरा भाग हो चुका, कुछ उतारने के लिए है नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या है नहीं कि हम उसको उतारें। तो हमारा ये शेषफल आ चुका है। जैसे ही शेषफल आए हम उस शेषफल से इसमें इसको भाग देंगे। 255 को हम अंदर रख लेंगे। अब फिर से 1 दूनी 2, तो यानी 2 पर जाएगा। ये गुना करेंगे तो ये आ गया हमारा 204। 5 में से 4 गया 1 5। अब ये यहाँ पर भी शेषफल आ चुका है, कुछ उतारने के लिए है नहीं हमारे पास। तो अब इससे भाग करेंगे इसको 102। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 पर पूरा पूरा चला जाएगा 102। आप गुना करके देख सकते हैं। अब हमारा ये शेषफल आ गया 0। जिसको भी भाग करने से 0 आ जाए तो वो संख्या हमारी एचसीएफ कहलाएगी। क्या संख्या हो जाएगी हमारी बेटा? एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51 है। अब देखो बेटा, ये तो हमने किया साइड में काम, हमें इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बेटा? ए बराबर बी क्यू जमा आर बताया था मैंने। तो इसलिए ये 867 को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू, इसकी और इसकी गुना जमा में रिमाइंडर, क्वोशेंट के साथ गुना जमा में रिमाइंडर। इनको भूल जाओ। इसकी और इसकी गुना जमा में शेषफल। 255 की और 3 की गुना जमा में 102। ठीक है। अब 867 को किया था हमने, अब फिर किसको भाग किया था? 255 को। तो हम यहाँ पर 255 लिख देंगे अगली लाइन में। 255 को क्या लिख सकते हैं? इसकी और इसकी गुना जमा में शेषफल। 102 और 2 की गुना जमा में शेषफल। ठीक है, ये भी हो गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ इसको देखो, 102 को मैं लिख सकती हूँ इसकी और इसकी गुना जमा में शेषफल। 102 को मैं लिख सकती हूँ 51 गुना में 2 जमा में 0। और इसलिए एचसीएफ ऑफ 867,255 हो जाएगा हमारा 51। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस तरह से इसके बाकी पार्ट भी हम कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं। फर्स्ट सेकंड ये भी इजी है, कोई खास बात नहीं है इनमें। देखो बस थोड़ा सा समझने का तरीका है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यूक्लिड आपकी बुक में भी होगा।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 टाइप का होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब ये हमें प्रूव करना है 3m या 3m+1, तो हम संख्या भी इसी टाइप से मान लेंगे। माना कोई संख्या a है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और माना b बराबर 3, कोई संख्या 3 मान ली, क्योंकि हमें प्रूव ही इस टाइप से करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं हम भाई, a बराबर b क्यू जमा में r, ठीक है। अब a क्या है, a कोई संख्या हमने मानी है, b हमने 3 ले लिया है, जमा में r, और आपको पता है बेटा r रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कभी भी इससे तो बड़ा नहीं होगा जिससे हम भाग करने जा रहे हैं, भाग करते हैं जैसे, तो ये हमारा 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि आर रिमाइंडर का मान जब हम 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। चाहे आप ये लिख दीजिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, जो आपको सहूलियत लगे वो आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें हमें प्रूव करना सिर्फ इस टाइप से होगा। ये तो कई टाइप से आ गया है, 0 1 2। अब हम इसको इसकी फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो बेटा, केस वन क्या है, r 0 ले लेते हैं हम, r बराबर 0, तो ये क्या हुआ बेटा, a बराबर 3 क्यों हो गया। अब इसी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें इस टाइप से शो करना है। अब इसका वर्ग करते हैं। देखो a का स्क्वायर क्या हो गया, 3 क्यू का स्क्वायर, वर्ग कर दिया हमने। वर्ग करने पर तो ये कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो गया। हम इसको, हमें आंसर को ध्यान में रखना है, हमें क्या प्रूव करना है, 3m, तो हम इसको 3 तो कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 3 ब्रैकेट 3 क्यू स्क्वायर। मैं 9 क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 क्यू स्क्वायर ही है, लेकिन मैं फिर इस अंदर वाले को m मान लूँगी, 3m, जहाँ m कितना है 3 क्यू स्क्वायर। हो गया हमारा 3m टाइप का। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमने 3m टाइप का प्रूव कर दिया। ऐसे ही बेटा केस सेकंड लेंगे, अभी तो और भी केस पड़े हैं, 1 और 2 के लिए भी प्रूव करेंगे हम। जब r हमारा 1 हो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू आएगी 3 क्यू जमा में 1। अब हमें इसका पूर्णांक का वर्ग करना है, a का स्क्वायर बराबर, क्योंकि प्रूव क्या करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस टाइप से होगा। तो वर्ग किया हमने, वर्ग करके चेक किया क्या आएगा, वर्ग कर दिया। अब देखो a की 2, a जमा b की 2 का फॉर्मूला है बेटा, ये a की 2 जमा b की 2 जमा में 2a, ये a है और ये b है, b, कोई दिक्कत नहीं है। a जमा b की 2 को कैसे खोलेंगे, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसको खोला बेटा, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर जमा 1 जमा में 6 क्यू, ठीक है। इसको हमने लिखा, देखो इसको इकट्ठा पहले लिख देते हैं, 9 क्यू स्क्वायर जमा 6 क्यू जमा 1। अब देखो इसमें हमने प्रूव क्या करना है उसको दिमाग में रखेंगे, 3m या 3m+1। 3m टाइप का तो दिख ही नहीं रहा है, ऑब्वियसली एक अलग से है। 3m+1 टाइप में हम इसको ला सकते हैं, कैसे, देखो इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 अलग लिख देंगे, क्योंकि इसमें से तो 3 कॉमन नहीं है। अब मैं इसको लिख दूंगी 3m+1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है 3m+1 टाइप का, जहाँ m मैंने मान लिया है अब की बार 3 क्यू स्क्वायर जमा 2 क्यू। ये हमारा केस सेकंड भी हो गया है। ऐसे ही बेटा केस 3 करेंगे। केस 3 क्या है हमारा, अगर
और हमारा रिमाइंडर 2 हो तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3Q + 2। इसका भी वर्ग कर देख लेते हैं। ए स्क्वायर कितना आया बेटा 3Q + 2 का स्क्वायर। ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए और बी, फॉर्मूला लगाया हमने। अब इसको देखो खोलते हैं। 9Q² जमा 4 जमा 2 दूनी 4 12 12Q। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया है बेटा। देखो हमने प्रूव क्या करना है, 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1 इनमें से ही कोई होना चाहिए। इसमें तो 4 हो गया है तो इसको भी हम 3 + 1 लिख देंगे। 9Q² + 3 + 12Q और +1 अलग लिख दिया। ये वही तो है, बस 1 को हमने साइड में लिख दिया है और इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3Q² + 1 + 4Q + 1 ये साइड में है क्यों हमने 3 इसमें से कॉमन निकाला है। क्यों, हमने जो प्रूव किया था वो हमेशा दिमाग में रखना है। 3m + 1 जहाँ m क्या है 3Q² + 1 + 4Q। तो हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया है तो या तो वो 3m + 1 टाइप का आया है, इसमें भी 3m, या फिर 3m टाइप का। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह से बेटा और भी क्वेश्चन है, वो भी आप आसानी से रिवाइज कर लोगे। ठीक है बेटा।